हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो एक क्वेश्चन है और ये कैट पीवाईक्यू है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही इजी हैं, बट मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि जो मैं बात बताऊंगा अगर आप उसको मैथमेटिकली सोचेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आसान है। एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, बट मैं उसको प्रेफर नहीं करता। आई ऑलवेज बिलीव कि आप चीज़ें ऐसी सीखो जो यूनिवर्सल हो, राइट। तो पहले मैं यूनिवर्सल वाला तरीका बता देता हूँ। अगर मेरे पास लिखा है कि मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, मोड वाई, तो इसमें बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक बार दोनों को प्लस के साथ ओपन करेंगे, एक बार दोनों को माइनस के साथ में, प्लस माइनस, और ये चार केसेस बना के अपने आप को वो एक तरह से सुसाइड की स्थिति में डाल देते हैं। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर मोड एक्स बड़ा है मोड वाई से तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिप्लेस कर देना है इस तरह से, मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। ये हमेशा ट्रू होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहली इनइक्वालिटी को देखता हूँ n-60 लेस है n-100 से, राइट, यही तो मतलब है। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो n-60 का स्क्वायर इज़ लेस देन n-100 का स्क्वायर। वेरी नाइस। इसका मतलब हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3600 माइनस का 120n इज़ लेस देन n स्क्वायर प्लस का 10,000 माइनस का 200n। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई कैन से n और n को एक तरफ लेके आएंगे तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, दैट इज़ 80n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 6400। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6400/80, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 80, राइट। मतलब n की वैल्यू 80 से छोटी है, ये बात आपको पता चल चुकी है, राइट। अच्छा, अगर मैं दूसरी इनइक्वालिटी निकालना चाहूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 60 और 20 को कंपेयर कर लेता हूँ, या 100 को 20 को, आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 60 को और 20 को, 60 को और 20 को दोनों तरफ से फिर से स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ डायरेक्टली, n स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 120n लेस देन n स्क्वायर प्लस 400 माइनस 80n, 40 आएगा, 40, राइट। तो ये n स्क्वायर को कोई सेंस नहीं बनेगा, यहाँ पे मैं इस तरफ लेके आता हूँ n को, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 3200 इज़ लेस देन 80n, ठीक है, क्योंकि 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आई कैन से n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 3200/80 से, तो ये n की वैल्यू 40 से बड़ी है। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। अगर मैं तीसरे को भी केस को जस्टिफाई करा देता हूँ, तीसरा बच गया था आपके पास 100 और 20 वाला, राइट। 100 और 20 को देख लेते हैं, n-100 लेस देन n-20, राइट। तो यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस का 200n, थोड़ा सा स्पेस कम है, माइनस का 200n लेस देन n स्क्वायर प्लस का 400 माइनस का 40n। बिल्कुल सही बात है, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई कैन से इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ये हो जाएगा 10,000 में से 400 गए तो आई थिंक 9600 बचेगा, हाँ। और ये लेस हो जाएगा, 200 को इधर ले जाएंगे तो 160n, तो n की वैल्यू ग्रेटर आएगी 9600/160 से, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 60 से बड़ी, ठीक है। तो 60 से बड़ी है, 40 से बड़ी है, तो जो 40 से बड़ा है, मतलब जो 60 से बड़ा है, ऑफकोर्स 40 से तो बड़ा होगा, और एक रेंज आ गई थी आपके पास 80 से नीचे, ठीक है। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा 80 से नीचे है और 60 से ग्रेटर है, क्योंकि जो 60 से ग्रेटर है तो ऑफकोर्स 40 से तो ग्रेटर ही होगा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, n के कितने वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, तो n कैन टेक 61 से लेके 62 एंड अप टू 79। सो हाउ मेनी वैल्यूज़ n कैन टेक, तो यू कैन डेफिनेटली काउंट कि 19 वैल्यूज़ यहाँ पे आ पाएंगी। सो दैट वाज द मेथड नंबर 1, जो मैं प्रेफर करता हूँ इनइक्वालिटीज़ मॉडुलस सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये मैथमेटिकल तरीका, प्योर तरीका है, आपको समझ में आएगा, स्क्वायर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक तरीका होता है डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस। तो बेसिकली जो मॉडुलस होता है, अगर मैं मॉडुलस की बात करता हूँ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, राइट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगा। आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट थे n-60 था, n-100 था और n-20, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, 20 हो जाएगा, ये आपके पास 60 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, राइट। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है 40 का है,
इनके बीच में जो डिस्टेंस है 40 का है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 का है। यहाँ तक समझ में आती है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि n-60 लेस है n-100 से। इसका मतलब कि जो 100 वाला, अगर मैं 60 और 100 को कंपेयर करता हूँ तो आप 100 वाले डिस्टेंस को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से n-60 आपका छोटा हो जाए, 100 जो है बड़ा हो जाए। तो वो पॉइंट कहाँ पे हो सकता है? देखो बहुत सारे रीज़न हैं, हाँ, लेकिन कोशिश करनी है 60 और 100 के बीच में रहने की। तो इसका मिड पॉइंट आएगा 80। तो 80 पर अगर मैं देखता हूँ तो दोनों से डिस्टेंस 20 के है, 80 के। यहाँ तक समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है। आप राइट साइड में ले लेना बट आपको मिलेगा नहीं रिजल्ट। अब मैं सेंटर पे खड़ा हूँ और मुझे 60 को छोटा करना है। तो 60 को छोटा करने के लिए व्हाट कैन बी द वैल्यूज़ ऑफ n को मुझे राइट में चलना चाहिए, या अगर मैं राइट में चलूँगा तो ये n-60 वाला जो गैप है वो बड़ा हो जाएगा। तो n को मुझे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई कैन से कि n की वैल्यू 80 से कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, अभी मैं दूसरे रीज़न पे चलता हूँ, इनके बीच में। तो इनके बीच में जो गैप है 40 का है, इसका हाफ हो जाएगा भाई 40, 20, 60 का। तो ये 40 जो है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब मुझे अगर मैं 60 और 20 को कंपेयर करता हूँ, मेरे पास ऐसा था क्वेश्चन, 60 था, ये फिर 100 था और फिर था आपके पास n-20, राइट। तो 60 और 20 में 20 को बिगर करना है। तो 20 को बिगर करने के लिए आपको n को 40 से क्या करना पड़ेगा? राइट में चलना पड़ेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के n जो है 40 से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम 60 और इसको देखते हैं, 20 और 100 को कंपेयर करो। इनके बीच में गैप है 80 का, इनका मिड पॉइंट है 60। हाँ, 60 इज़ मिड पॉइंट ऑफ 20 और 100। तो मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि यहाँ से अभी ये दोनों से 40 गैप पर है। दिस इज़ अ गैप ऑफ 40। अब आप चाहते हो 60 में और 100 में, 100 ये तो हो गया था, सॉरी 20 और 100 में, 20 और 100 में यू वांट कि आप ये चाहते हो 20 और 100 में कि कौन बड़ा होना चाहिए? 20 वाला बड़ा होना चाहिए। अगर 20 वाला बड़ा होना चाहिए तो n की वैल्यू आपको राइट में शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब n की वैल्यू 60 से बड़ी हो गई है। तो दैट वाज द सेम केस जो हमने अभी डिस्कस किया, मतलब n की वैल्यू लाई करेगी 80 से छोटी और 60 से ग्रेटर। सो n यहाँ से 61, 62 एंड अप टू 79, अगेन आपको 19 वैल्यूज़ मिलेगी। तो वाट एवर भी द मेथड यू फॉलो, आपको उस पर मास्टरी करनी पड़ेगी पहली बात। और मेरे को जो इजी लगता है वो इनइक्वालिटी में बात करूँ तो स्क्वायर इजी लगता है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन बोलता हूँ कि x-3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2x-4, तो व्हाट आर द रेंजेस ऑफ x, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर ओपन कर देंगे। आपको इसको स्क्वायर ओपन कर देना है। तो x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4 2 जा 8 2 जा 16x, ठीक है। तो यहाँ से 3x स्क्वायर और x को एक तरफ लेके आएंगे माइनस का 10x और ये बचेगा प्लस का 7। और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा ये 0 इधर बच गया। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 7 लेस देन 0 है। तो यहाँ से आप इसकी इजीली कोई भी वैल्यू पूछेगा या इंटीजर पूछेगा तो इंटीजर निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल 21 के फैक्टर जो 10 आए तो आई कैन से 7 3 21, तो 3x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3x प्लस का 7 लेस देन 0। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, 3x माइनस 7, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 7 लेस देन 0, तो x माइनस 1 और 3x माइनस 7 लेस देन 0। अब आपको नंबर लाइन वाला मेथड आता होगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 7/3, दैट इज़ 2 से बिगर है और ये 1, तो 1 और 7/3। x का साइन देख लो, इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। आपको लेस देन 0 लेना, मतलब नेगेटिव रीजन में लेना है। तो x की वैल्यू 7/3 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। इसके अलावा कोई वैल्यू आ गई तो ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। चाहे तो वैल्यू रख के देख लो 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 2। तो क्या 0 बड़ा होता है 2 से? ऑफ कोर्स नॉट होता है, ठीक है। इनके बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो, फॉर एग्जांपल 1.5 रख के देख लो, तो आपको ये सेटिस्फाई हो जाएगा।
तो दैट वाज द मॉडुलस इनइक्वालिटी। होपफुली आपको जो बेसिक इसका है समझ में आया होगा कि अगर मॉडुलस इनइक्वालिटी दिखती है तो स्क्वायर करना ईजी होता है। आपको जो डिस्टेंस वाला मेथड है वो करना कर लीजिए, बट आपको इस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। पेपर बहुत नज़दीक है, तो जितने भी मैं प्रिसाइज आपको वीडियो भेज रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।